हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड अब जो है, कल से आप लोगों ने बहुत से सवाल पूछे हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे। एंड सबसे ज़्यादा सवाल जो यही पूछे गए थे वो ये है कि क्या एग्ज़ाम हमारे पोस्टपोन होंगे या कैंसिल होंगे। ओके। एंड उसके बाद बहुत से बच्चों ने ये भी सवाल जो है मुझसे पूछे, मैम क्या एग्ज़ाम जो है हमारे वो नवंबर में होंगे या दिसंबर में होंगे। ओके। सो अब हम क्या आराम से पढ़ सकते हैं। ओके। सो ये सारे सवालों का जवाब ना आज मैं आपको दे दूँगी। बट आज जो है, सबसे पहले आज जो है एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई थी उन बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा परेशान थे ओरिएंटेशन के रिलेटेड एंड प्री एग्ज़ाम के रिलेटेड। ओके। सो देखो, पहले जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी वो थी 30 अप्रैल तक, बट अब वो रिलैक्सेशन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। कब तक? 31 मई तक। यानी कि आप जो है ओरिएंटेशन आराम से अटेंड कर सकते हो। कब तक? 31 मई तक। ओके। एंड आप जो है यहाँ पे जो प्री एग्ज़ाम है वो भी जो है आप आराम से अब दे सकते हो। ओके। बट यहाँ पे देखो, दिक्कत ये है कि बहुत से बच्चों को ना ये वाला अभी मेल नहीं आया, तो मैं आपको कहूँगी आप अपना स्पैम बॉक्स चेक कीजिए। आ गया होगा जंक मेल, इसमें कभी कभी चला जाता है। ओके। एंड उसके बाद जो है ऑनलाइन ओरिएंटेशन के लिए अब बहुत से बच्चों को जो है ऑनलाइन ओरिएंटेशन में बहुत इशू आ रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को मेल नहीं आया। ओके। एंड किसी के जो है आप मेल्स जो है मैं कहूँगी आप प्लीज़ चेक करिए मेल्स। ओके। ज़रूरी नहीं है आपको हर बार वो नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप अपने स्पैम बॉक्स में चेक कीजिए क्योंकि बहुत से बच्चों ने किया तब उन्हें मिला कि हाँ अरे मेल तो आया है। ओके। एंड एक बार जो है ना, आप जो है देखो, लॉगिन करने में सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आप क्या करो, एक बार जो है इंस्टीट्यूट को कंप्लेन लॉन्च कर दो। ठीक है। वो आपको यूज़र आईडी बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। किसी बच्चों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको आई कैपिटल में लिखनी है। ओके। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि यूज़र आईडी के आगे आपको आई कैपिटल में लिखनी है, स्लैश नहीं देने हैं। बट अब बच्चों ने कंप्लेन लॉन्च की तो उनके तरफ से रिप्लाई आया कि आप जो है आई कैपिटल में ना लिखे, तो किसी का आई कैपिटल से लॉगिन हो गया तो किसी का नहीं हुआ। ओके। एंड देन पासवर्ड भी उन्होंने रीसेट करवाया, तो इसके लिए मैंने कहा था आपको कि आपको जो भी इश्यूज है आप कंप्लेन करोगे तो उनके तरफ से रिप्लाई आएगा। ओके। सो अगर आपको ओरिएंटेशन का जो है देखो, और ओरिएंटेशन का जो भी प्रॉब्लम है ना, तो आप जो है उनको कंप्लेन लॉन्च कर दो। ओके। एंड उसके बाद जो है एक और है ऑनलाइन ओरिएंटेशन, जो फाउंडेशन बच्चों के लिए है ना, उनको सिर्फ ऑनलाइन ओरिएंटेशन है, उनके लिए ये नहीं है कि आपको प्री एग्ज़ाम देना है। ओके। सो उसमें आपको वीडियोस देखने हैं एंड उसके बाद कुछ 1 आवर के वीडियो होंगे एंड आपको असेसमेंट भी कंप्लीट करना है। ओके। सो ये है एम टॉप ऐप पे आपको ऐसे कंप्लीट करना है। एंड कभी कभी वो जो परसेंटेज है ना वो पूरा नहीं दिखाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 24 आवर्स तक वेट करो, नहीं होता है तो आपके पास जो है कंप्लेन लॉन्च करना का ऑप्शन है, वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को रिप्लाई आया है गाइस। ओके। रिप्लाई अगर लेट भी आ रहा है बट आ तो रहा है ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ओके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अब जो है मुझे आज जो है बच्चों ने मैसेज किया ये नोटिफिकेशन आने के बाद, मैम अब तो है ना CSEET के एग्ज़ाम पोस्टपोन ही हो जाएंगे। ओके। एंड कैंसिल ही हो जाएंगे। देन उसके बाद जो है अभी आ गया ना नोटिफिकेशन 31 मई को तक जो है ये एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब 1 जून से एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। तो क्या अब एग्ज़ाम जुलाई में होंगे, ओके, या नवंबर में होंगे या दिसंबर में होंगे? ये सारे आपके मैसेजेस आए थे। इसके लिए मैंने सोचा कि अब जो है, अब बार बार मैं स्टोरी पोस्ट करूँ और समझाऊँ, इससे अच्छा है आपको जो है वीडियो में ही मुझे समझाना पड़ेगा। ओके। सो सबसे पहली बात जो है गाइस, एक ही बात सुन लो, समझ लो कि एग्ज़ाम के जो है पोस्टपोनमेंट के ऊपर और कैंसिलेशन के ऊपर क्या कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है? नहीं आई है। ओके। सो मेरे लगने से और आपके लगने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है हमें कुछ भी एज्यूम करना नहीं चाहिए। ओके। क्योंकि क्या है, कुछ भी हम एज्यूम करेंगे बट हम ऑफिशियल सोर्स है क्या? नहीं, हम ऑफिशियल सोर्स नहीं है, तो फ़ायदा है नहीं। उतना टाइम आप एज्यूम करके जो है वेस्ट कर रहे हो। ओके। सो वो टाइम आप यूटिलाइज करो। आई नो अब ये जो टाइम है बहुत डिफिकल्ट है, स्टडी करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं समझती हूँ। ओके। सो क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे भी जो है कल एक कोरोना वायरस का केस जो है सस्पेक्ट मिला था। तो मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स कि इजी तो बिल्कुल नहीं है स्टडी करना, बट ये जो है एज्यूम करने में भी जो है टाइम आप वेस्ट ही कर रहे हो क्योंकि एक ना एक दिन तो एग्ज़ाम देने ही है। ठीक है। एक ना एक दिन तो एग्ज़ाम देने ही है, तो अब सोच के फ़ायदा क्या? क्योंकि अब जो सिचुएशन है ऑलरेडी जो है बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, तो अब हम सोच के क्या कर सकते हैं? क्या हमारे हाथ में है क्या कुछ भी? सिचुएशन है हमारे हाथ में, क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। ओके। सो अब बहुत से बच्चों के ये भी मैसेजेस आए थे, मैम अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो हमारा इसमें जो है नुकसान होगा। गाइस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है नहीं आई है तो फिलहाल सोचने का कुछ भी फ़ायदा है नहीं है। और बहुत से बच्चों का ये भी अब टेंशन है कि CS एग्जीक्यूटिव जो ओल्ड सिलेबस है, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? ओके। सो बट
ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है? नहीं आई है ना। सो इंस्टीट्यूट जो भी डिसीजन लेगा ना, हम सबके फेवर में ही लेगा। जैसे कि ये टेम्पररी रिलैक्सेशन जो थी, फिर से रिलैक्सेशन एक्सटेंड कर दी ना बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही फेवरेबल है। अब सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, ओके, एंड टेंशन रिलीव कर दिया ना आपका इंस्टीट्यूट ने। तो उसी तरह ये भी जो डिसीजन आएगा ना इंस्टीट्यूट का, क्योंकि अब तक तो कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, हम सब एज्यूम ही कर रहे हैं, ओके। सो इट्स बेटर कि आप जो है वेट कीजिए जब तक थर्ड में नहीं आता है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आएगी। उसके पहले तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं, ठीक है। बट ये बात ध्यान दो और समझ लो कि एक ना एक दिन तो एग्ज़ाम देने ही है। आज दो, कल दो, पोस्टपोन हो, कैंसिल हो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ओके। सिर्फ पोस्टपोन हो गए तो हाँ, जिन बच्चों ने जितना ज़्यादा सफ़र किया उनके वो जो है थोड़ा जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनको, वो थोड़ा टेंशन रिलीज हो जाएंगे। उनके जो टाइम वेस्ट हो गया है वो अब टाइम जो है दे पाएंगे स्टडी को, ओके। सो ये एक है, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बच्चों को रिलीफ मिल जाएगा, ओके। बट एग्ज़ाम तो देने ही है ना एक दिन, तो अब जो है चीज़ें एज्यूम मत करो, ओके। एंड अपना ख्याल रखो एंड अपनी फैमिली का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि आज भी जो है मैंने जस्ट इंस्टाग्राम चेक किया था तो मुझे एक बच्चे का मेल आया था, सॉरी मैसेज आया था, डीएम आया था। तो उसमें लिखा हुआ था कि मैम ये जो है ना एक्सटेंशन का जो ओरिएंटेशन एंड प्री एग्ज़ाम का आ गया, मैं अब बहुत ज़्यादा रिलीफ में हूँ, क्योंकि मेरा जो है मिस हो गया था एंड अटेंड नहीं हो रहा था ऑनलाइन ऐप पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब जो है इसके टेंशन लेने के कारण मैं बीमार भी हो गई थी, तो अब मुझे जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ है। तो इसके लिए ना मैं कहूँगी इस टाइम पे अपने हेल्थ का तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखो गाइस, ठीक है। बीमार नहीं पड़ना है हमें, ओके। हमें हमारा भी ख्याल रखना है और हमारे फैमिली का भी ख्याल रखना है, ओके। सो अपने हेल्थ का ख्याल रखो एंड जितना टाइम हो सकता है आप उतना टाइम स्टडी करो, ओके। ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स ही आपको जो है वेले बैठना है, नहीं। जितना कर सकते हो उतना एफर्ट दो, ओके। जितना आप कर सकते हो, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि सारा टाइम बैठ के पढ़ो, नहीं। जितना हो सकता है, जितना टाइम कॉन्सेंट्रेट होता है उतना टाइम करो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब अब मिल गया होगा, ओके। सो बाय।